नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर लगेगा और इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आता है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मैप लेते हैं, इंडिया का मैप लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ आते हैं तो देखिए यह हो जाता है पॉक का हिस्सा, POK पॉक, ठीक है। और यह हो जाता है सक्साम घाटी। और ये तो हो जाता है अक्साई चीन। ठीक जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है, देखते हैं अभी हम लोग। सबसे ऊपर में जो है यह है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, यह है इंदिरा कौल। और इसका अक्षांशीय विस्तार जो है यह है 37 डिग्री 6 मिनट। यह इंदिरा कौल हो गया आपका। और नीचे चलते हैं तो यह हो गया आपका कन्याकुमारी, सबसे निचला पॉइंट। भारत का मुख्य भूमि का जो सबसे निचला पॉइंट है, यह हो गया आपका कन्याकुमारी। जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक जो इंडिया का पूरा भाग आता है, देखो यहाँ आता है। यहाँ आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि इसका अक्षांशीय विस्तार होता है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देशांतरीय विस्तार पर चलते हैं। तो पश्चिमी पार्ट जो होता है इंडिया का, सबसे पश्चिमी पार्ट यह होता है। यह होता है जो कि गौर माता है।
जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात में इसका है देशांतरीय विस्तार 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, जैसे यहाँ चलते हैं तो सबसे पूर्वी भाग जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं किबियू। किबियू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह है, इसका देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ तक हो गया आपका। देखिए एक बार देख लीजिए आप सभी, ताकि कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए कन्याकुमारी, कुमारी का मतलब होता है कुमारी का मतलब होता है, देखो कुमारी का मतलब होता है, यहाँ कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, तो यह भाग होता है पश्चिमी भाग, यह भाग होता है पश्चिमी भाग। तो कुमारी का मतलब होता है पश्चिमी घाट में होने वाली स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आप लोग अगर एक बार देख लीजिए यहाँ से, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, कभी भी देख लीजिए एक बार। देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, आपका जवाब देने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अब तक में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ यह तो हो गया, खैर यहाँ चलते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय। देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर लिया जाए तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे। जैसे कि अगर लिया जाए यहाँ से संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक, कहाँ तक, इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक। तो इंदिरा पॉइंट कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। चलते हैं। छः डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देखो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर में कितना है, सॉरी ऊपर में है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सैंतीस डिग्री 6 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश।
उत्तरी अक्षांश तक। देखिए एक और पॉइंट है, इसमें हम लोग समझते हैं कि वो तो संपूर्ण भाग हो गया, यहाँ से इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक संपूर्ण भाग हो गया। अगर हम भारत के मुख्य भूमिका अगर लें तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना होता है। यहाँ से संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग लिख सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांशीय संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। डिग्री 6 मिनट। यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट लेते हैं। भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच समयांतराल देखो, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच समयांतराल जो है वो 2 घंटा है। कितना है? 2 घंटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जैसे कि एक ही बार में समझा देंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक तो और पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में समझा देंगे। जैसे भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच का अंतराल भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच का नहीं, दूरियों का अंतराल जो है वो है 281 किलोमीटर। कितना है? 281 किलोमीटर। यह हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का पूरा टॉपिक। आप देख सकते हैं, एक बार हम प्रीवियस लेकर के चलते हैं कि पहले हम लोग यहाँ आए, हेडिंग क्या था? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। उसके बाद यहाँ आए तो देखें कि हम लोग सबसे ऊपर पड़ता है इंदिरा कॉल, उसके जस्ट नीचे पड़ता है POK, उसके जस्ट बगल में पड़ता है सक्साम घाटी, उसके जस्ट बगल में पड़ता है अक्साई चीन।
सबसे पूर्व साइड पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है किबियू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी छोर है जो गोरमाता है, ये गोरमाता जो कि गुजरात में है। और सबसे ऊपर वाला यानी कि पूर्वी भाग जो पड़ता है, उत्तरी भाग जो पड़ता है इंदिरा कॉल, और उसके सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट पड़ता है। यह संपूर्ण भारत का मैप है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि जो हम बताए हैं अभी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। सबसे पहले जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, गर्मी बहुत है, नहीं फैन नहीं चलाना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यह है, या 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक 87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या 3.28 मिलियन किलोमीटर है। जो संपूर्ण विश्व का के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। देखिए हम क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 2.28 मिलियन किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट पॉइंट,
भारत के विश्व का भारत के विश्व का भारत के क्षेत्रफल का विश्व में 7वां स्थान है। सातवां स्थान। देखो, उम्मीद है कि यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। भारत के क्षेत्रफल का विश्व में 7वां स्थान है। देखते हैं पहला कौन है इसमें। पहला है रूस। कौन सा है? रूस। दूसरा है कनाडा। तीसरा है चीन। चौथा है USA। पांचवा है ब्राज़ील। छठा है ऑस्ट्रेलिया। सातवां है भारत। यहाँ तक भारत है। और आठवां जो है वो है अर्जेंटीना। यहाँ तक है रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। यहाँ तक आप सब देख सकते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, हम हट जाते हैं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत का जो स्टेट वाइज है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, देखते हैं कि कौन कौन सा है। क्षेत्रफल में चलते हैं। क्षेत्रफल में देखो, चलिए तो हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन था। देखो यहाँ देखो, एक रूल यानी कि एक सूत्र लेकर के हम लोग चलते हैं। जैसे एक सूत्र लेते हैं, राम महान उत्तराधिकारी। राम महान उत्तराधिकारी थे। और इस साइड में लेकर के चलते हैं
GST नंबर। अब देखते हैं राम महान उत्तराधिकारिता का फुल फॉर्म कैसे हम सीरियल वाइज इसको लेंगे। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद नीचे नीचे जाते जाते हैं। देखिए राम का रा से क्या होता है? राजस्थान। रा से राजस्थान। देखो राजस्थान जो है ये अकेले भारत में, ये अकेले 10.41% पर है। राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट दूसरा है, जैसे रा से राजस्थान हो गया, मा से मध्य प्रदेश। ये एक ट्रिक है याद अच्छे से करने का। तीसरा है रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चौथा है उत्तर प्रदेश। चौथा है उत्तर प्रदेश। देखो यह हो गया आपका राम महान उत्तराधिकारी थे। ये ट्रिक है याद करने का। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अब यहाँ चलते हैं, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। देखते हैं हम लोग। GST। जी से क्या होता होगा? गोवा। S से क्या होता होगा? सिक्किम। T से क्या होता होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा। और N से मतलब नागालैंड। नागालैंड। एक बार देख लेते हैं, एक बार शुरू से समझ लेते हैं। यहाँ से भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार आपको सही से दिख रहा होगा, अंदाज है। उसके बाद लेते हैं मैप पे आते हैं। तो मैप पे हम लोग समझ गए हैं, जो पढ़ा रहे थे। एक बार अगर समझ में नहीं आया है तो उसको एक बार दोबारा रिवाइज करके आप देख सकते हैं। पीछे जा करके आप देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा चला करके आप देख सकते हैं कि कुमारी का क्या मतलब होता है। इंदिरा कॉल वहाँ है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है। सबसे लास्ट मुख्य भूमि का जो सबसे लास्ट पॉइंट जो दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, और सबसे पूर्वी छोर किबियू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी छोर जो कि गोरमाता है गुजरात में। अब देख सकते हैं कि डिग्री वाइज हम बता दिए हैं सारा चीज़। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ मुख्य बिंदु लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, सॉरी एन, इसमें भी एन होगा और इसमें भी एन होगा। यहाँ पे नॉर्थ। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच समयांतराल 2 घंटा का है, ठीक है ना। उसके बाद भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के दूरियों का अंतराल 281 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
भारत का क्षेत्रफल में देखते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, या 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या 3.28 मिलियन किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। आगे है, भारत के क्षेत्रफल का विश्व में 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां स्थान है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा है। पहला कौन सा है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पाँचवां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ स्टेट वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखते हैं कि क्षेत्रफल में ये ट्रिक दिए हैं हम याद करने का, जो कि आसान भाषा में है। राम महान उत्तराधिकारी थे। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मह से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिए हैं जीएसटी नंबर। जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड। आज यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके पास प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके जवाब देने के लिए रेडी हैं, जो भी क्वेश्चन हो। और इसके बाद भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। देखते हैं जिस दिन भी हमको टाइम मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाते हैं गोपीचक में, जो कि बसंतराय में है। यहाँ मेरा क्लास चलता है, और 1 तारीख से आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं 11th और 12th का, और उसके बिलो का भी जो है 10th के बिलो का, जो कि सोशल साइंस से पढ़ना चाहता हो, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। एक हम लेकर के आए हैं, इवेंट लेकर के आए हैं, एक क्लास लेकर के आए हैं आर्ट्स, स्पेशल आर्ट्स के लिए, जिसमें हम लोग 4 फैकल्टी हैं, 4 स्पेशल टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, जो कि गोपीचक में चलेगा। 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, जो कि दूर दराज के हैं, वो कम से कम उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा दें यूट्यूब के माध्यम से। तो चलते हैं, यहीं से आज का सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।